अस्सलाम वालेकुम। पाक विलाज में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि जब हम अपने प्लॉट के अंदर फिलिंग करवाते हैं, वो चाहे हमारा रेजिडेंशियल प्लॉट हो चाहे हमारा कमर्शियल प्लॉट हो, तो उसमें जो हम फिलिंग करवाएंगे मट्टी की या किसी दूसरे मटेरियल की, तो उन फिलिंग करवाते वक्त हमें किन चीजों को ध्यान में रखना है, किन चीजों को मद्देनजर रखना है ताकि हम नुकसान से बच सकें। यहां जो सबसे पहले मैं आपसे बात डिस्कस करने जा रहा हूं वो सबसे पहले आपकी डील है। जी हां, आपने जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ या किसी मिट्टी डालने वाले ठेकेदार के साथ आपने डील करनी है तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है और उसे इस बात पे आमादा करना है। उसके साथ ये आपने बात बिल्कुल तय कर लेनी है कि आप जो उसके साथ आपकी कमिटमेंट हो रही होगी वो उसको पूरा करेगा। यहां पे जो पाकिस्तान के अंदर आपने अमूमन रवाज देखा होगा, 100 में से 90% जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड के हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में वो काम कर रहे हो, चाहे वो चनाई का काम हमारा हो रहा है या स्टील वर्क हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्टर की कोशिश होती है कि मैं अपना 2, 4, 5, 10 हजार बचाने के लिए, क्लाइंट का नुकसान होता है तो हो जाए, उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती। जब वो उन्होंने काम लेना होता है तो वो जनाब आपके साथ बातें करते हैं कि हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने जब भी अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ठेकेदार के साथ कोई भी डील करनी है तो उसमें आपने खुद भी इन्वॉल्व रहना है। चेक एंड बैलेंस आपने हर लम्हे रखना है, हर जगह पे रखना है, हर स्टेज पे रखना है। सबसे पहली जो बात मैं आपसे कर रहा था डील की, तो आपने जब भी डील करनी है उनके साथ ये डील करनी है कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा उसने जो मिट्टी डालनी है या कोई भी मटेरियल प्लॉट के अंदर डाल के प्लॉट की फिलिंग करनी है, तो उसको आपने इस बात पे स्ट्रिक्ट करना है कि वो अपनी ट्रॉलियां वगैरह या डैम्पर वगैरह जो भी वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं मिट्टी को साइड पे लाने के लिए या मटेरियल को साइड तक लाने के लिए, उन चीजों को आपकी बुनियादों के अंदर ना लेके जाए। क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी बचत करते हैं, वो अपने ब्लेड वगैरह या उनकी जो मशीनरी है उसे बचाने के लिए, डीजल बचाने के लिए, उसका रेंट बचाने के लिए वो ट्रालियां वगैरह प्लॉट के अंदर ले जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। यहां जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि कितने दिनों के बाद, जब हम प्लॉट के बुनियादों की चनाई मुकम्मल कर लेंगे तो कितने दिनों बाद हमें फिलिंग करवानी चाहिए। तो ये आपने याद रखना है कि जब अगर ये जैसे सर्दियों का मौसम जा रहा है तो चनाई जो है वो बहुत ज्यादा अरसा लेती है, सूखने में, उसको ड्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। चूंकि हम उसकी तराई वगैरह भी, क्यूरिंग भी कर रहे होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है जब आपकी जो चनाई है, जो ब्रिक वर्क है, जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर फिलिंग करवानी है। और फिलिंग करवाते वक्त आपने पिछली बात को मद्देनजर रखना है कि आपने पूरे प्लॉट के अंदर जो मिट्टी डलवानी है उसमें ट्रॉलियां या कोई भी बॉडी वेट अंदर नहीं जाना चाहिए। छोटी ट्रॉलियां, जो हैंड वाली, हाथों वाली ट्रॉलियां होती हैं, उनसे मिट्टी अंदर जाए, या आप कोई और तरीका इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी भारी मशीनरी से अपने प्लॉट की फिलिंग नहीं करवानी। इससे क्या नुकसान होगा कि आपकी दीवारों में दबाव आएगा जब मिट्टी डलेगी, चूंकि वो हैवी मशीनरी है, उसका अपना भी वेट होगा, वो उसके आगे जो इंजन है जब वो उसे पुश करते हैं तो वो क्या होता है कि आपकी दीवारें जो हैं उन पे दबाव आता है और वो आपकी दीवारें टूट जाती हैं। जैसे कि ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जब कॉन्ट्रैक्टर ने मिट्टी डाली है तो उसने ट्रॉलियां ही अंदर ले गया है प्लॉट के अंदर। हालांकि ये बड़े बड़े हॉल हैं, इसमें बहुत ज्यादा चनाई नहीं हुई, लेकिन आपने ये देखा है कि यहाँ पे चनाई गिर गई है। उसकी सबसे मेन वजह ही ये थी कि उसने अपनी भारी ट्रॉलियां अंदर ले गया और जिसकी वजह से चनाई के ऊपर या हमारी दीवारों के ऊपर दबाव आया और वो दीवारें मिट्टी के लोड को, मिट्टी के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकी। ऊपर से जब ट्रालियां गुजरी हैं तो वो दीवारें टूट चुकी हैं। आपने इस तरह के नुकसान से बचने के लिए कोशिश करनी है कि अपने कॉन्ट्रैक्टर को कहें कि वो मिट्टी प्लॉट के बाहर फेंके, मिट्टी हो या आपका कोई भी मटेरियल हो, उसे मिट्टी को या मटेरियल को प्लॉट के बाहर फेंके और किसी लाइट वेट मशीनरी, जैसे मैंने हाथ वाली रेडी की आपको मिसाल दी, या आप लेबर के जरिए अंदर मिट्टी फेंकवाएं। उसके बाद जो है वो वाइब्रेटर से आप उसे कॉम्पैक्ट कर लें। अमूमन कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं कि सर ये जब ट्रॉलियां अंदर जाएंगी तो मिट्टी प्रेस हो जाएगी और आपका फायदा हो जाएगा। तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये आपको लालच देते हैं। अपनी मशीनरी के पैसे बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। और यहां लास्ट पे जो मेरी आपको एडवाइस है, अगर तो आप क्लाइंट हैं, अगर तो आप घर बनवा रहे हैं या आप उसकी किसी भी प्लॉट की फिलिंग करवा रहे हैं, तो काइंडली आपने चेक एंड बैलेंस जरूर रखना है, हर स्टेज पे रखना है। आपने फोन पे नहीं रहना कि फोन कॉल पे आपका कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि जी सर हो जाएगा। वो आपको मुख्तलिफ तरीकों के बहाने लगाते हैं कि सर हमने फलां प्लॉट में काम किया, फलां में किया, कुछ भी नहीं होता, आप हमें काम करने दें। जब आपने डील करनी है तो उससे तय करना है कि हम हैवी मशीनरी को प्लॉट के अंदर नहीं ले जाने देंगे। उसे आपने इस बात पे आमादा करना है, स्ट्रिक्ट करना है कि आपने जो मट्टी या कोई भी फिलिंग करनी है तो आपने लाइट वेट मशीनरी के जरिए हमारी मट्टी को या हमारे किसी भी मटेरियल को अंदर लेके जाना है और उसके बाद आप उसे कंपैक्टर वगैरह से प्रेस करवा सकते हैं। आई होप कि आपको ये हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।